सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पर। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मुझे मौका मिला था जयपुर आने का। गार्डन बाज़ार मैंने कवर किया, बैक टू बैक तीनों दिन की झलकियाँ मेरे चैनल पर आई थी। और इसी बीच मुझे मौका मिला कई सारे गार्डनर्स के पास आने का। तो अब मैं सेकंड गार्डनर के पास आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में बहुत सारे बोनसाई हैं और बहुत ही खूबसूरत बोनसाई हैं। जी हाँ दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो अक्सर नीचे कमेंट करते रहते हैं कि भैया बोनसाई पे आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आएँ। तो आज मुझे मौका मिला है फ़ाहद मलिक जी के घर पे आने का। तो उनके गार्डन में मैं देख रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन बोनसाई का कलेक्शन है और ये बोनसाई बनाना भी सिखाते हैं। तरह तरह की वर्कशॉप वगैरह होती रहती हैं। रिसेंटली लखनऊ में भी इनकी वर्कशॉप हुई थी जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और अभी इनका बहुत सारी कलेक्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है जो कि बहुत ही अच्छी है। हालांकि सर मुझे बता रहे हैं कि लास्ट मंथ ही कुछ लोग यहाँ पर आए थे और इनके बहुत सारे बोनसाई लेकर गए हैं। तो सेल परचेज़ भी चलती रहती है, तो काफ़ी सारे बोनसाई इनके कम हो गए हैं यहाँ से। लेकिन फिर भी जो कलेक्शन है उन पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, आखिर किस तरह से इन्होंने ये सारी चीज़ें तैयार करी हैं। एक बोनसाई इनके पास 80 साल पुराना भी है, तो वो कैसे आया इनके पास उसकी भी हम बातें करेंगे, किस तरह से तैयार करते हैं। और बोनसाई से रिलेटेड छोटी बड़ी सारी जो क्वेरी रहती है आपकी, उस पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आना तो आपको बताना चाहूँगा, मैं यूँ ही भारत के अलग अलग गार्डनर्स के पास जाके उनके गार्डन कवर करता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और इंस्टा और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। तो जाके वहाँ पे ज़रूर फॉलो करिएगा, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। संदीप जी, आपका स्वागत है मेरे गार्डन में। थैंक यू सो मच सर। तो मेरे फ्रेंड्स बोनसाई फाइनली गार्डन में जो हमारे कि साथ जयपुर हैं में है। फ़हद मलिक जी। तो सर बोनसाई तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, कैसे आपकी गार्डनिंग जर्नी शुरू हुई है, बोनसाई बनाने कब से शुरू किए, रुझान कैसे आया? सर, गार्डनिंग जर्नी मेरी तकरीबन मेरे को बचपन से ही, क्योंकि मैं नेचर लवर हूँ, प्रकृति से प्यार है। और फिर मेरे फादर को भी क्योंकि रोज़ वगैरह का शौक़ था, मेरी मदर को भी शौक़ था गार्डनिंग का। तो शायद गार्डनिंग तो मेरे ब्लड में है। बट बोनसाई तकरीबन मैंने 10 साल से शुरू किया। और एक्चुअल बोनसाई क्या होता है ये मुझे तकरीबन 7 साल पहले पता चला। अच्छा। तकरीबन 2018 के बाद मुझे 18 में मुझे पता चला कि एक्चुअल बोनसाई क्या होता है। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि हर एक चीज़ का बोनसाई है, ये बोनसाई है। ऐसा नहीं है, क्योंकि बोनसाई के कुछ अपने प्रिंसिपल्स हैं। क्योंकि एक बोनसाई एक छोटा मोटा नहीं, एक बहुत बड़ा आर्ट है जिसको कहीं ना कहीं अभी हम मिस कर रहे हैं, जिसको हम समझने में। और प्रॉब्लम सभी ये है कि अभी तक ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। और एक जो परफेक्ट जो एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक अभी पहुंची नहीं है बोनसाई के बारे में। तो मेरी एक कोशिश भी है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोनसाई के बारे में जानें और एक्चुअल बोनसाई क्या है। और ये जो कला है ये, क्योंकि एक जापानीज़ कला है, जापानीज़ आर्ट है, बट गया इंडिया से है। अच्छा, इंडिया से ही गया हुआ है। बिल्कुल ये इंडिया से गया है। और इसके बारे में लोगों को अभी ज़्यादा मालूम नहीं है, क्योंकि जितने लोग अभी बोनसाई कर रहे हैं उनके अंदर मुश्किल से 1 या 2% लोग ही एक्चुअल बोनसाई बना पाते हैं। क्योंकि एक थोड़ा डिफ़िकल्ट आर्ट है। बट कोई बात नहीं, कि अगर आप करते रहेंगे तो आप कामयाब हो सकते हैं। जी, इसी के साथ ही सर पूछना चाहूँगा कि आप कई सारी वर्कशॉप वगैरह भी लेते हैं, जी क्लासेस सर। भी लेते हैं लोगों जी। के लिए। तो सबसे बड़ा आपके सामने क्या चैलेंज आता है लोगों को बोनसाई के बारे में जब आप बताना शुरू करते हैं? किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं लोगों के? सर देखिए, चैलेंज तो अभी मेरे को कुछ ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि बोनसाई में जितने भी लोग आते हैं वो नेचर लवर लोग होते हैं। बहुत प्यार से वो लोग वर्कशॉप अटेंड करते हैं, सीखना चाहते हैं। तो ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। बट एक प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी है कि इसमें ज़्यादातर जितने जो हैं वो महिलाएं हैं, है ना, वुमेंस इसमें इंटरेस्टेड हैं ज़्यादा। और उनके पास, क्योंकि वो हाउस वाइफ हैं या वर्किंग है, तो उनके पास इतना समय होता नहीं है। ठीक है, मेल्स भी इसमें कर रहे हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं। बट एक जो रेशो है वो कम है फीमेल्स के अकॉर्डिंग। अच्छा, मेल्स का और कम है। क्योंकि इसमें फिर वक्त आपको बहुत देना पड़ेगा, कम से कम आप 3 घंटे आप रोज़ देंगे। आप वाटरिंग आप खुद करेंगे अपने बोनसाई को, और आप खुद उसमें मैन्योर देंगे, आप खुद उसको फर्टिलाइज़ करेंगे। तो फिर जाकर के कहीं जाकर के वायरिंग्स हो गई आपकी, बहुत एक लंबा प्रोसेस है। उसके बाद ही आप एक अच्छा बोनसाई, एक कैरेक्टर बोनसाई आप बना सकते हैं। जी। क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों का उसमें ध्यान रखना होता है। तो इसी के साथ ही मैं पूछना चाहूँगा सर, जैसे आप बता रहे हैं कि ओवरऑल लगभग 8 साल आपको हो चुके हैं, तो आपने कहाँ से सीखा था?
सर देखिए, मेरी जर्नी जब स्टार्ट हुई थी शुरू में, तो मुझे भी ऐसा कुछ पता था नहीं बॉन्साई के बारे में, लेकिन मेरे अंदर एक शुरू से एक चीज़ रही है कि क्योंकि मैं वैसे भी एक आर्टिस्ट हूँ, हमारा एमराल्ड की कटिंग पॉलिश का काम है, तो वो कटिंग पॉलिश से चीज़ों की बारीकियों को देखना मेरे को बहुत अच्छे से आता है। तो मुझे जहाँ भी मुझे लगता था कि मैं यहाँ जाके सीख सकता हूँ, मैं वहाँ गया। उसके अलावा आजकल यूट्यूब, आप खुद यूट्यूबर हैं, आपको पता है यूट्यूब पे हर चीज़ आपको मिल जाएगी, दुनिया की हर चीज़ यूट्यूब पे है, आप यूट्यूब से कुछ भी सीख सकते हैं। तो मेरा एक बड़ा रोल, इसको जो मेरा गुरु है वो यूट्यूब है। मैंने ज़्यादातर यूट्यूब से ही सब कुछ सीखा है, और मैंने हमेशा जो भी मैंने जो फॉलो किया है वो आउट ऑफ इंडिया के जो आर्टिस्ट हैं, बड़े जापानीज़ आर्टिस्ट हैं, अमेरिकन हैं, आपके वियतनाम के हैं, ताइवान के हैं, चाइना के हैं, इंडोनेशियन आर्टिस्ट है बहुत बड़े बड़े, तो मैंने हमेशा से उनको फॉलो किया, और पूरा जितने भी एक बारीकियाँ हैं मैंने उन्हीं लोगों से मैंने सीखी। तो सर मेरा क्वेश्चन रहेगा कि आपने अभी बोला कि एक्चुअल बॉन्साई अलग है और जो लोग अभी कर रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस है, तो आखिर एक्चुअल बॉन्साई है क्या? देखिए संदीप जी, होता क्या है, बॉन्साई का एक सीधा जो मतलब है वो है कि अ ट्री इन अ पॉट, राइट। मतलब कि एक वृक्ष आपके एक शैलो पॉट में, एक सकरे पॉट में एक वृक्ष। अब वृक्ष देखिए, पौधा और वृक्ष इनमें उतना ही फ़र्क है। पौधा क्या है, पौधा जब हम छोटा पौधा लगाते हैं किसी भी गमले में या मिट्टी में, वो पौधा होता है, वो बड़ा कई साल बाद एक वृक्ष बन जाता है, ठीक है। तो हमें पौधा नहीं बनाना है, हमें वृक्ष बनाना है पौधे को। अब इसी एक लाइन में पूरा बॉन्साई है, ये हमें समझनी है बात। देखिए वृक्ष में क्या होता है, वृक्ष के अंदर एक टैपरिंग होती है, वो टैपर होता है, नीचे से वो चौड़ा होता है, ऊपर जा करके वो सकरा होता जाता है, ठीक है। जिसको हम हमारी बॉन्साई भाषा में हम जिसको निबारी बोलते हैं। होता है संदीप जी, अब जैसे ये इसकी जड़ें देखिए, आपको वो पूरी टैपरिंग मिलेगी, एक एक ब्रांच आपको परफेक्ट मिलेगी, ठीक है, और फिर ये कि वृक्ष की तरह लगेगा। तो इसी तरह से बॉन्साई के जो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमें सारे फॉलो करने हैं, और जब आपको वो आप फॉलो करते हैं तो आपका पूरा एक पौधा जो है वो वृक्ष बनता है। ये है कैरेक्टर बॉन्साई। हमारे यहाँ क्या होता है, किसी भी पौधे को हम लेंगे और वो ऐसे सेरेमिक पॉट में हम डाल देते हैं, हम सोचते हैं वो वृक्ष बन गया है। देखिए मैंने इसको अभी भी सेरेमिक में है, बट मैंने एक डबल पॉटिंग की हुई है ताकि इसको अभी ठीक से और फूड मिले। वैसे तो ये रेडी है, बट मैं अभी इसको और ट्रेन कर रहा हूँ। देखिए इस पौधे को देखिए, अभी इतना रेडी होने के बाद भी अभी भी ये एक प्लास्टिक के बैग में है, क्योंकि ये अभी हमारा ट्रेनिंग पॉट है। हम सीधा इसको एक अच्छे जो जापानीज़ पॉट होते हैं हम उसमें नहीं अभी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें इसको और फूड देना है और अच्छे से खिलाना पिलाना है। और इसमें और अभी ये मानिए कि आप ये एक ऐसा ही है कि एक मूर्तिकार जब मूर्तियाँ बनाता है तो वो सिर्फ एक पत्थर को सिर्फ उस पर कलर करके ही मूर्ति नहीं बन जाती है, वो पूरा उसकी आंखें भी बनाएगा, उसकी नाक भी बनाएगा, उसके कान भी बनाएगा, पूरा फिगर बनाएगा। इसी तरीके से भी बॉन्साई है कि कोई भी एक लकड़ी के टुकड़े को काट कर गमले में लगाने से वो बॉन्साई नहीं बन जाता है। वो बॉन्साई तब बनता है जब उसमें पूरे आकार उसका जो होता है वो पूरा वृक्ष की तरह हो। देखिए इसमें ये कैजुरीना का मेरा बॉन्साई है, और तकरीबन मैं इसमें पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ। आप देखिए इसमें पूरे पैडिंग्स बन रहे हैं, टाइम टू टाइम इसकी कटिंग प्रूनिंग ये हम सब करते हैं। तो जब ये देखिए आपको लग रहा है इसमें आ रहा है एक पूरा ट्री वाला लुक जी। बस मैं यही मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि बॉन्साई को लेकर के काफ़ी मिथ है, काफ़ी गलत चीज़ों के बारे में। अब जैसे आम का, लोग कहते हैं आम का बॉन्साई बना दीजिए, लोग बोलते हैं कि चीकू का बॉन्साई बना दीजिए, पाम का बॉन्साई बना दीजिए। ऐसा नहीं होता है। बॉन्साई उन्हीं हम पेड़ों के बनाएंगे, ठीक है, आम एक बड़ा वृक्ष बन सकता है, लेकिन हम आम और चीकू जो होता है उसको अक्सर इसलिए नहीं लेते हैं बॉन्साई के अंदर क्योंकि उसकी पत्तियां बड़ी होती हैं। हम हमेशा वो प्लांट सेलेक्ट करते हैं जिसकी पत्तियां छोटी हों, क्योंकि जब आप का जो सिलेक्शन है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बॉन्साई के अंदर संदीप जी। अगर आपका सिलेक्शन ठीक है, आपका प्लांट सिलेक्शन हुआ, पॉट सिलेक्शन हुआ, सॉइल सिलेक्शन हुआ, आपका टूल्स सिलेक्शन हुआ, जब आपके सिलेक्शन अच्छे होंगे तो ही आप एक एक्चुअल बॉन्साई, एक कैरेक्टर बॉन्साई बनाएंगे। अदरवाइज़ फिर वही है कि हम किसी भी पौधे को गमले में लगा देंगे और फिर हम बोलेंगे बॉन्साई है, तो वो एक कैरेक्टर बॉन्साई नहीं होता संदीप जी। सर एक यहाँ पे बोगनवेलिया जिसके बारे में आप अभी पहले थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, आपने मुझे दिखाया, लेकिन इसकी जो शेप है वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है।
तो थोड़ा सा इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएं, आखिर स्टार्टिंग कैसे हुई थी, किस तरह आपने काम करना शुरू संदीप किया जी देखिए, आप सही बोल रहे हैं, बोगनवेलिया में आपको ज़्यादा शेप अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि बोगनवेलिया को कंट्रोल करना और उनको वायरिंग करना, उनकी ब्रांच क्योंकि बहुत हार्ड होती है, वो बहुत जल्दी डाईबैक होते हैं, तो बोगनवेलिया को इतनी जल्दी कंट्रोल करना आसान नहीं होता है। बट अगर आपकी नॉलेज अगर बॉन्साई के बारे में ठीक है, आप अगर उसको ठीक से वायर कर रहे हैं, स्टाइलिंग कर रहे हैं, तो आपको रिज़ल्ट मिलना डेफिनेटली, आपको रिज़ल्ट अच्छे मिल जाएंगे। ये बॉन्साई मेरी जर्नी जब स्टार्ट हुई थी तब से मेरा साथी है, तकरीबन 8 साल हो गए हैं। और ये था तो कुछ पुराना, बट मैं आज आपको इसकी एक जब मैंने स्टार्ट किया था वो वाली पिक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया था बहुत छोटा था, इतने पैडिंग्स वगैरह इसमें थे नहीं, बट वही चीज़ है संदीप जी कि आप सही वायरिंग करेंगे, आपकी कटिंग प्रूनिंग सही होगी, आपकी स्टाइलिंग सही होगी, तो आपको परफेक्ट शेप मिल जाएंगे। क्योंकि मेरा शुरू से फोकस, चाहे मैं काम कुछ भी करता हूँ, मेरा ये रहता है कि हम थोड़ा परफेक्शन से करें काम को जी। तो ये बस उसी का नतीजा है कि क्योंकि मेरा एक थोड़ा वो रहता है कि जो चैलेंजेस जिसमें ज़्यादा होता है उसमें थोड़ा मज़ा भी आता है। बोगनवेलिया के साथ में क्या होते हैं, थोड़े चैलेंजेस होते हैं, ये थोड़ा डाईबैक भी जल्दी होते हैं। हालांकि फ्लावर्स जब इसमें आते हैं तो वो गजब होता है फिर उस टाइम। ये पूरे इसमें फिर ये पत्तियाँ नहीं होती, सिर्फ फ्लावर होते हैं। और एक रीज़न ये है संदीप जी, मेरा जो टेम्परेचर है राजस्थान जयपुर का, वो मान के चलिए अभी इस टेरेस पे इस बार गर्मी में मेरा टेम्परेचर 49 डिग्री 50 डिग्री था तकरीबन। अच्छा। उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे जो भी प्लांट हों जिनके मैं बॉन्साई बना रहा हूँ वो बहुत हार्डी प्लांट हों, वो जल्दी डाईबैक नहीं हों। तो और बोगनवेलिया उसके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन था, इसलिए मैंने बोगनवेलिया को चूज़ किया। और देखिए अभी आप देख सकते हैं रिज़ल्ट इसका, बहुत ही अमेजिंग है सर, काफ़ी सुंदर है। और व्यूअर्स प्लीज़ आप भी कमेंट करके बताएं आपको सर का कौन सा बॉन्साई सबसे ज़्यादा सुंदर लगा। वैसे तो सारे सुंदर है। आपका प्लांट नहीं ट्री लगना चाहिए। ये देखिए पूरे इसके पूरी टैपरिंग है, इसमें ब्रांच पूरी आपको पैडिंग्स मिलेंगे। अगर ये मेरा बॉन्साई है, अगर ये बढ़ रहा है तो मुझे इसकी कटिंग करनी पड़ेगी फिर से। बिल्कुल। फिर से मुझे इसको शेप करना पड़ेगा, मुझे इसको फर्टिलाइज़ करना पड़ेगा। और जिनको मैंने काफ़ी साल पहले ज़मीन में लगा दिया था इसी रूट्स इसके रॉक के साथ में, अब ये मैंने इनको ज़मीन से फिर से निकाला है। संदीप जी सिर्फ फूड देने सब कुछ नहीं होता है, एक वाटरिंग एक बहुत बड़ा एक इसमें चैप्टर है।